नाराज़गी इस हद तक हो गई कि साहब गुरुद्वारे मैं नहीं जा रहा, मैं हो आया हूँ सुबह। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं गई थी, बट आज तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तो मुझे जाना ही था क्योंकि नागा एक दिन का हुआ है, चलिए थोड़ी ख़राब करना है अपना, दोबारा से बना लूँगी आज से। तो चलिए फटाफट से गुरुद्वारे होके आती हूँ। अभी दिया उठी नहीं है, 7:30 हुए, उसके टाइम है अभी जाने में, तो मिलती हूँ अभी आके आपसे। नालो नारायण मेरा यमदूत नायावन मेरा। देखिए अरदास के बाद प्रसाद भी मिल गया और अब मैं आ गई हूँ घर, ये मेरा घर। चलिए सबको प्रसाद दें। ये देखिए ये चोर पर्दे के नीचे से झांक रहा है, क्या है? चलो बाहर, चलो बाहर, अभी सैमी देगा खाना, चलो जाओ, जा जा, वो सैमी दे रहा है। खाना पीना हो चुका है मेरा और सैमी का, पापा भी नहीं खा रहे क्योंकि अकड़ आई हुई है ना। एक मिनट दिखाती हूँ। आपने खाना लेट खाना है? हेलो शाम, आपने लेट खाना है? खाना लेट खाना है? खा रहा हूँ हैं? खा रहा हूँ। बना के रखा हुआ है और रायता भी बाहर पड़ा है। स्टाइल मार रहे हैं, स्टाइल कहते हैं ना, जब आप ज़्यादा पुछ पुछ करो ना तो सामने वाला और चौड़ा होकर दिखाता है। तो खाना मैं बना के रखा ही हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे एंड नहीं होगा, अभी थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा, शायद हो सकता है 1-2 दिन कंटिन्यू रहे यही एटीट्यूड। जब मेरे में आता है तो मेरा भी ऐसे ही रहता है, और जब इन पे आता है तो इन पे भी ऐसा ही रहता है। तो मेरा शांत हुआ है इस चांदी की अंगूठी की वजह से। ये मैंने इस वक्त यहाँ से यहाँ इसलिए कर रखी है क्योंकि इसमें ना ढिलक के लटक रही है, तो मैं कभी इधर पहन लेती हूँ कभी इधर पहन लेती हूँ, मतलब पूरा दिन इधर रहता है, बट थोड़ी थोड़ी देर में इधर ले आती हूँ, अब सोते वक्त फिर इधर पहन लूँगी। बट मुझे इससे बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा अपने ऊपर मुझे लग रहा है कि थोड़ी कामनेस आई है, थोड़ा मेरा गुस्सा शांत हुआ है और मैं नॉर्मलाइज़ हो रही हूँ, चीज़ों को नॉर्मल तरीके से हैंडल कर पा रही हूँ। नहीं तो मेरे को एंजाइटी शुरू हो जाती है, गुस्सा चरम पे पहुँच जाता है कि बस जैसे अभी इतनी सी बात पे मेरा गुस्सा हाई हो जाता कि जब हम खा रहे हैं तो तब क्यों नहीं खा रहे। तो इसलिए मैं थोड़ी कूल हूँ 2 दिन से, या हो सकता है साइकोलॉजिकल हो, मैं अंधविश्वास नहीं करती किसी चीज़ पे। अगर कोई चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है, और चाहे आप कहते हैं ना कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ इसके पीछे, निर्मल बाबा आए थे ना, तो तब हमारा ना ये बेडरूम यहाँ नहीं था, ये बच्चों का था, हमारा वाला उधर वाला था। तो हमारे सामने कोई किसी के घर में ना सुबह सुबह 4 बजे निर्मल बाबा के प्रवचन चलते थे, सुबह सुबह आवाज़ आती थी, तो मेरे बिल्कुल कान पे आवाज़ आती थी, आगे पीछे कभी नहीं आई, एकदम से आनी शुरू हो गई, तो मैं भी सुनने लग जाती थी। शुरू में 1-2 बार मैं इरिटेट हुई कि क्या यार सुबह सुबह इतनी ज़ोर से कोई चला देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर मैंने टीवी में ढूंढा कितने बजे आता है, एक सुबह आता था 4-4:30 बजे के करीब उनका प्रवचन, और एक दोपहर को आता था 2-2:30 बजे के आसपास टीवी पे। तो मैं सुबह वाला तो नहीं देख पाती थी, तो मैं दोपहर वाला देखती थी क्योंकि तब ये चले जाते थे, तब मैं जॉब नहीं करती थी और पहला ही साल था मेरा यहाँ इस मकान में। तो साइकोलॉजिकली क्या हुआ, मेरे दिमाग में खुद से बैठ गया, जैसे वो बताते थे कि अगर आपका गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो आप मन को मत मारो, आप गोलगप्पे खाओ, अगर आप काला पर्स रखते हो तो काले पर्स में ऐसे रखो, ये करो वो करो। मैंने करना शुरू कर दिया, थोड़ी हमारी लाइफ बेटर होना शुरू हो गई। तो वो साइकोलॉजिकली मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं उनको दसवंत नहीं देती थी, मैं उनको कोई पैसा नहीं भेजती थी उनके अकाउंट में, मैं कुछ नहीं करती थी, बस वो साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में आ गया कि उन्होंने ऐसा बोला और मैंने किया तो रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। तो मैं भी उनको प्रमोट करने लग गई, मैं भी लोगों को बताने लग गई कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सुना और मैंने किया तो मुझे इफ़ेक्ट अच्छा लगा। चाहे वो मेरी किस्मत में आना था और आया, बट मेरे लिए ज़रिया क्या बना, मुझे शांति किस चीज़ से मिली, क्योंकि मैं पैनिक हो जाती थी, मैं डरती थी कि कल क्या होगा, कल कैसे करेंगे, ये होगा वो होगा। बट भगवान ने मुझे एक किसी रास्ते पे लगा दिया जिससे मेरा मेंटल पीस जो है वो मुझे मिला। चलो मैं 2-4 महीने 5 महीने देखती रही। ये भी मजाक उड़ाते थे कि तू भी भक्तनी बन गई है, ये हो गया। बच्चे भी कहते थे मम्मी क्या लगा के बैठ जाते हो आप। मैं इनको कहती थी मैं कुछ भेज तो नहीं रही ना, मैं उनको कुछ दे तो नहीं रही ना, अगर उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। मैंने इनका पर्स चेंज कर दिया, ये ब्राउन कलर का पर्स लेते थे, मैं ब्लैक कलर का लेके आई, मतलब मैंने चेंजेस किए तो
पॉजिटिव रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो बीच में उनके ऊपर केस हो गया और ये मुझे मेरा भाई सब मेरे मायके वाले और ये भी, मैं मम्मी को भी बोलती थी आप सुना करो दिन में बैठ के ना, मन की शांति के लिए सुना करो, मत किया करो कुछ, बट मन की शांति के लिए सुना करो। तो मेरी मम्मी भी कभी कभार चला लेती थी तो पापा हंसते थे। तो ऐसे ना मतलब ये लोग मुझे छेड़ने लगे, ले केस हो गया उसके ऊपर, ये बाबे शाबे ऐसे ही होते हैं, ये है वो है करके। बट मैंने अपने मन को उसी तरह रखा कि मैंने कुछ दिया तो नहीं ना उनको, मेरे से वो कुछ लेके थोड़ी गए हैं। मेरा मेंटल पीस मुझे मिला और मैंने किसी को, वो हमारे ना जीन्स में है कि हमें सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब हम किसी को फॉलो करते हैं। और ये भी जैसे आपको मैं बता रही हूँ तो ये अंधविश्वास नहीं है, ये सिर्फ विश्वास है कि अगर मैं कोई चीज़ फॉलो कर रही हूँ या कोई रेमेडी कर रही हूँ तो उसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये मेरे मन का बिलीव होता है। जब मुझे उन्होंने बोला चांदी की अंगूठी पहनो और दिया को भी पहनाओ तो किस्मत भी खुलेगी और आपका मन भी शांत रहेगा और आपको जो कहते हैं ना कामनेस, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ होती है ना, कम में भी आप खुश रहोगे, तो वो वाली चीज़ आएगी। तो मैंने पहनी, अभी 3 दिन हुए पहने हुए, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। अगर उसकी वजह से मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है। एक 300-400 रुपये की चीज़ ही तो मेरे को ला के पहननी पड़ी। तो बस इसलिए मैं कह रही हूँ अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। बस इतना सा ज्ञान था आज का। तो बस अब मैं सोच रही थी कि रात को भी आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअली हमारी लड़ाई होती कब है और कैसे होती है। ये सोते हैं बाहर फ़ोन देखते देखते जैसे मैंने बताया, फिर सुबह अंदर आके डिस्टर्ब करते हैं, फिर खराटे वराटे मारते हैं। इनके खराटे बहुत लाउड हैं, बहुत लाउड। पहले क्या होता था, मैं इनको सोए सोए में करवट कहती थी ले लो तो ले लेते थे। अब क्या होता है ना, मैं इनको हिलाती हूँ ना, इनकी नींद टूटती है तो ये कहते हैं मैं तो खराटे मारता ही नहीं, तो मेरी नींद क्यों ख़राब कर रही है। मैं इनको कई बार रिकॉर्ड करके दिखा चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ, फिर भी नहीं मानते। फिर भी कहेंगे, फिर सोते वक्त यही बोलेंगे जब मैं इनको हिलाऊंगी ना कि करवट ले लो, तब भी यही बोलेंगे ये नहीं, मैं अभी तो मैं सोया हूँ, इतनी जल्दी खराटे आने लग गए, इतनी तेज़ खराटे, तेरे खराटे देखे कितनी तेज़ लेती। आगे से ना बहस हो जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है सोए सोए में। इसलिए हमारी लड़ाई हर चीज़ में होती है अब, हर चीज़ में, सुबह जागते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर चीज़ में लड़ाई होती है। अगर ये अलमारी वो खोलते हैं ना, ये अलमारी के पल्ले एक ऐसे जाएगा, मतलब पहले इधर वाला जाएगा फिर इधर वाला जाएगा, बट ये कभी भी सीधा बंद नहीं करेंगे। ये ड्रॉर खोलेंगे तो ये बंद यहाँ तक, ये पूरा बंद भी नहीं होगा। तो अब इन चीज़ों के लिए जब मैं उनको टोकती हूँ कि जब आपने ऐसे किया तो थोड़ा ज़ोर से कर दो ताकि बंद हो जाए। ये खोलेंगे तो ऐसे करके बंद करेंगे। तो मैं कहती थोड़ा आराम से कर लो। तो हर चीज़ में लड़ाई होनी है। तो अभी ये कंटिन्यू रहेगा 2-3 दिन। बट आज का दिन पूरा मैंने इनकी और मेरी लड़ाई को कॉमेडी में बिताया है। आपको कैसा लगा बताना मुझे। ऐसा नहीं है हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते या केयर नहीं करते, बट अब ना वो एज आ गई है ना, जैसे जैसे भाई बहन वाली एज नहीं हो जाती कि झुंडे पटने वाली वो वाली एज आ गई है। हम लोग एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं ना कि अब वो नयापन रहा ही नहीं है। अब वो कुछ भी, मतलब कहते हैं ना कि एक क्यूरियोसिटी जानने की जो होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे पता है कि कोई चीज़ होगी तो उसका रिएक्शन इनका कैसा आएगा, और इनको भी पता है कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो मेरा रिएक्शन कैसा है। तो वो नयापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम बहुत जेल कर चुके हैं। तो वो भाई बहन वाली सिचुएशन हो गई है कि अगर कोई चीज़ होनी है तो झुंडे ही पटने हैं हमने, एक दूसरे के ऐसे पकड़ के जैसे भाई बहन लड़ते हैं। तो वो वाली कंडीशन है हमारी। बट केयर करते हैं। जब नहीं भी बात कर रहे होते तो दुख सुख जब होता है, बीमार सुस्त होते हैं, तो हम ही दोनों एक दूसरे का करते हैं, कोई तीसरा नहीं आता। चाहे मैं बात ना करूँ इनसे, महीनों महीनों बात ना करूँ, बट स्टिल मुझे रहता है कि इनके कपड़े धुले हुए होंगे नहीं होंगे, इनको सुबह हैंकी चाहिए होगा तो इनको मिल जाना चाहिए, वो नज़र के सामने होना चाहिए, मुझसे ना पूछना पड़े उनको। और कुछ चीज़ें जैसे इनको ब्लैंकेट कौन सा पसंद है, अभी जैसे मैंने पतला ब्लैंकेट ले रखा था और मैं पंखा चलाती थी 1-2 पे, तो दो दिन यहाँ सोए तो इनको ठंड लग रही थी पतले कंबल में, तो ये पंखा बंद कर देते और मुझे घुटन होती थी पंखा बंद होने से। तो मैंने ये मोटा वाला कंबल ड्राई क्लीन से मंगवाया था, मैंने ये वाला खोल दिया और पतले वाला हटा दिया ताकि एक पे एटलीस्ट पंखा चलाने देंगे और इनको ठंड भी ना लगे। तो वो चीज़ें बिना बोले हमें पता होती हैं कि मेरे को क्या केयर चाहिए, उनको क्या केयर चाहिए, वो हम करते हैं। बस वही है कि लड़ाई झगड़े थोड़े ऊपर हो गए हैं, केयर नीचे हो गई है, बट है, स्टिल है। और अब तो क्या ही बोलूँ मैं, 25वां साल लग गया, इससे ज़्यादा तो क्या ही बर्दाश्त करोगे आप किसी को। तो चलिए आज का दिन भी मैंने एक नई चीज़ आपके सामने शो किया, अपने घर की, अपनी, कि हम दोनों का रिलेशन कहाँ और कैसे क्या है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप बताइएगा मुझे। कल फिर मिलते हैं नई चीज़ों के साथ,
नए दिन के साथ। देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। तो गुड बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओह भाई वो तो भूल ही गई। कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाय, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। ठंड क्यों नहीं जा रही यार, कब जाएगी ठंड? मुझे वैसे तो पता है कि होलियों तक ठंड रहती है, पर इस बार इतनी तेज़ गर्मी आ गई थी, लगा कि ठंड तो गई, पर फिर कभी कभी बीच में ठंड हो जाती है, फिर कभी कभी बीच में ऐसे ठटका सा हो जाता है। 2-3 पे पंखा चल रहा था, वापस 1 पे किया है। और शुक्र है भगवान का कि इक्का दुक्का स्वेटर्स अभी हमने बाहर रखे हुए हैं, नहीं तो हम सारा सामान अंदर डाल चुके थे। कल रात को तो दिया भी जब ऑफिस जाने लगी तो कह रही मम्मी कोई कोट वोट पड़ा है। मैंने कहा भैया शुक्र करके 1-2 कोट ऊपर ऊपर ही रखे हुए थे तो वो मिल गए। अब वापस से वही, दोबारा से वही कोट वोट पहनो, फिर वापस से अपने आप को बचाओ ठंड से। कल मैं गुरुद्वारे भी यही पहन के गई थी। ये दिया का एक्चुअली ये लगा के मेरी अलमारी में भूल गई थी और मेरे काम आ रहा है। ओहो, तो ऐसा है, उठ तो मैं चुकी थी काफ़ी देर से, पर बस ऐसे ही मेस मार रही थी, बिस्तर में पड़ी हुई थी, क्योंकि समृद्ध अभी उठेगा नहीं, वो रात को लेट सोया है। कल एग्ज़ाम था ना उसका, तो 2-3 दिन से पढ़ाई में लगा हुआ था, तो अब लेट सोया तो उठेगा नहीं। तो मैं भी वापस लेट गई थी। और आपको पता ही है साहब तो कल से ही मुंह सजा हुआ है उनका, तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो मैं भी ज़्यादा नहीं छेड़ रही। तो जा चुके हैं वो ऑफिस, अभी बस दिया आने वाली है। अब उठी हूँ मैं, बस अभी फ्रेश होने जाऊँगी, ब्रश करूँगी, चाय रखूँगी। सबसे पहले चाय चाहिए होती है भैया, चाय पीऊँगी। और अभी ना क्या हुआ है, बिस्किट वगैरह सब ख़त्म है। और जो मैं बिस्किट वगैरह लाई थी, मैंने बताया था ना मनाको के बिस्किट इनको बहुत पसंद है। एक बिस्किट नहीं खाया साहब ने, मेरे वाले सारे खा गए, क्रीम वाले सारे खा गए। जो ये नहीं खाते हैं, ये खाते हैं मनाको के नहीं खा रहे, वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो वो तो कोको और लूना खा रहे हैं, और अब मेरे को चाहिए बिस्किट, क्योंकि चाय के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, रस भी ख़त्म हो रही है। तो मैं अभी पहले जेप्टो पे ऑफ़र आई हुई है, कोई डिस्काउंट चल रहा है जेप्टो पे, तो उस पर देखती हूँ कि बिस्किट कैसे मिल रहे हैं। तो चलिए फिर, काम तो देखो जागते ही मेरे शुरू हो जाते हैं, मैं रुक नहीं पाती हूँ। अब मेरे को पता है मशीन में ऑलरेडी कपड़े धुले पड़े हैं, और जब भी मैं उठती हूँ ना, मेरी बास्केट चाहे आधी खाली करके सोती हूँ मैं रात को, पर सुबह उठती हूँ ना पूरी ओवरलोड हो रही होती है और कपड़े बाहर गिर रहे होते हैं। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, बास्केट पूरी फुल है और उसके ऊपर भी कपड़े पड़े हैं और मशीन पे साइड में भी कपड़े पड़े हैं। यार इतने कपड़े आते कहाँ से, मुझे समझ नहीं आता। और मेरा क्या है ना, मैं तो देखो सारा दिन नाइट सूट में होती हूँ, मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि जब गुरुद्वारे जाना है या रील्स वगैरह बनानी है तो उस टाइम पे मैं मेनली कपड़े चेंज करती हूँ। तो 2-2.5-3 घंटे से ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं पहने होते, तो मैं उसको वापस से टांग देती हूँ रात को, और 1-2 दिन छोड़ के फिर दोबारा एक बार पहन लेती हूँ। मैं रोज़ रोज़ नहीं धोती कपड़े कि 2 घंटे भी पहने हैं तो धो दो, 4 घंटे भी पहने हैं तो धो दो, नहीं, मैं उनको रख लेती हूँ, फिर मैं 1-2 दिन बाद पहन के उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे तो कपड़े हो ही नहीं सकते। नाइट सूट भी मैं 2 दिन पहनती हूँ। अब आज रात को ये पहना था, अब 1 आध दिन छोड़ के कल परसों फिर पहन लूँगी, उसके बाद फिर धो दूँगी। पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। एक दिन भी कपड़ों से जान नहीं छूटती मेरी। चलो यार, जब तक फिर मैं चाय वगैरह करूँगी ना, बाकी के काम करूँगी, तब तक मेरा जेप्टो वाला आ जाएगा तो सामान ले आएगा। और आज ना कोई सब्जी, ऐसे सब्जी नहीं है घर में, और आलू भी उतने नहीं है, 2-3 ही आलू पड़े हैं। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि दही भी ख़त्म हो चुका है, बेसन तो अभी आया ही नहीं है। और एक चीज़ और सोच रही हूँ कि अभी ये तो इनके पास तो अब संडे से पहले टाइम होगा नहीं, तो या तो मैं फ़ोन पे ही राशन लिखवा दूँ और मंगवा लूँ। वो भेज देते हैं नाहरपुर से ना, जो भैया हैं अग्रवाल भैया, वो भेज देते हैं मेरे को। स्पेशली मेरा राशन आता है, क्योंकि मैं रेगुलरली वहाँ से लेती हूँ ना, तो मेरा राशन वो लास्ट टाइम तो बेचारे खुद देने आए थे, खुद रेडी वाले के साथ साथ स्कूटी चला के, और खुद देने आए थे घर तक। होता है ना कई बार रिलेशन अच्छे बन जाते हैं। तो नहीं होगा, अगर समृद्ध मेरे साथ चलेगा नाहरपुर तो मैं समृद्ध को लेके चली जाऊंगी, नहीं तो मंगवा लेती हूँ, बेस्ट वे है। चलिए थोड़े बहुत काम देखती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। ये देखो अभी मैं उठी, तो मैं कल आपको बता रही थी ना कि किस चीज़ पे होता है। ये देखो, ये ड्रॉर पूरा बंद नहीं है, ये इन्होंने दवाई खाई होगी पेंटोसिड खाई होगी, और यहाँ पे ऐसे ये इतना है, बंद नहीं है। और वो देखो ये अलमारी देखो, ये अंदर जाना है और ये ऊपर आना है। और वो देखो शर्ट, एक शर्ट निकाल के इन्होंने पहनी है और दूसरी शर्ट देखो कहाँ से कहाँ चली गई। ये चीज़ें होती हैं जिन पे मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैं बताती हूँ ना कि मेरे को ना
OCD है, कोई चीज़ अगर ऐसी पड़ी है तो ऐसी होनी चाहिए। देखो ये इन्होंने टी शर्ट उतारी, ये मेरे को दोबारा पहननी है इसलिए मैंने फ़्रॉक यहाँ फेंका है। ये इन्होंने कल उतारा है तो यहाँ फेंक दिया। अभी देख लो मशीन पूरी फुल है, वो देखो ओवरलोड हो रखी है, पूरे कपड़े बाहर आ रखे हैं। ये दिया भी कपड़े वैसे फेंक के गई है, ये समृद्ध के कपड़े, और ये देखो इनकी टी शर्ट आ गई। ये होता है। ये जैकेट्स ड्राई क्लीन होके आई थी, इनको एक जैकेट चाहिए थी बीच में से, तो पूरा पैकेट फाड़ दिया और पूरे में से एक निकाल ली और बाकी सारी खोल के रख दी। अब चीज़ें होती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि 25 साल हो गए यार, आप हर बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो। आप गलतियाँ रिपीट करते हो, मैं वही चीज़ ठीक करने के लिए बोल बोल के वही चीज़ें रिपीट करती रहती हूँ। इसको ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत करो, और वो वही के वही, वो वैसे ही करेंगे, उनको वैसे ही करना है। उनको पता है, ये नहीं उनको पता नहीं है, उनको पता है सबको, सैमी भी, दिया भी, पापा भी, कि ये चीज़ ऐसे रखी जाती है, पर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके काम, उनकी जल्दबाजी, उनका सब कुछ उनको पता है, पर पीछे से मुझे करना पड़ता है। मैं करती हूँ वो सारी चीज़ें, फिर वो मुझे पता है, उनको अच्छे से पता है। हम नहीं भी करेंगे तो ये तो अपने आप करेगी ही करेगी। अब कोई चीज़ अगर टिकाने पे सही जगह नहीं पहुँचेगी, कोई चीज़ टिकाने पे नहीं, मैं भी अगर लेडीज़ भी, मैं अपनी बात नहीं करती, अगर लेडीज़ भी हर चीज़ को इग्नोर करते रहे, जो जहाँ पड़ा रहने दो, जो जहाँ पे है रखे रहने दो, कपड़े धो दिया ना, धो के अपना सोफे पे बेड पे फेंक दो, क्या करोगे आप? वहीं से लोगे, यूज़ करोगे, धोने में डाल दोगे, वहीं से लोगे, यूज़ करोगे, धोने में डाल दोगे, तो अलमारियों वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। इनको हटाओ, फिर निकालो घर से, क्यों जगह भर रखी है? शोपीस ला के रखो यहाँ पे। हर एक चीज़ की एक जगह है, उसको वहाँ पहुँचना चाहिए। अब ये चप्पल है, एक साइड में मैंने किया अभी सुबह उठ के, ये यहाँ थी, मैं आपको प्लेस करके प्रॉपर दिखाती हूँ ये कहाँ पे थी। और फिर वो क्या होता है ना, फिर डायलॉग आता है, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं तो वेली हूँ ना, मैं तो घर में वेली बैठी हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं। ये देखो एग्जैक्टली ऐसे पड़ी थी ये दोनों चप्पल, यहाँ पे बैठ के इन्होंने जूते पहने होंगे, और ये रोज का है। 25 साल से कंटिन्यूसली मैं ये काम कर रही हूँ, चाहे वो समृद्ध हो, समृद्ध के लिए 17 साल से मतलब जब से उसने होश संभाला है तब से, तो पर्टिकुलरली उसकी वजह से, और जब वो छोटा था तब उसको समझ नहीं थी, इस वजह से। छोटी छोटी चीज़ें, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें। ये नहीं कि मुझे इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये होता है कि सिर्फ OCD बहुत बड़ी चीज़ है यार। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते?